ओम शांति। जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच में पानी पीने या कोई भी शारीरिक क्रिया के लिए खुलती है, तो वो ये बात जरूर ध्यान से सुने। देखिए, जब रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति पसरी हुई है, आप गहरी नींद में हैं, दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें मलते हुए उठते हैं, एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार की तरह सुइयां रात के 3 से 5 के बीच 00 के बीच का समय बता रही होती हैं। नींद टूटने का कारण आपको पानी पीने की तीव्र इच्छा होती है या आपको टॉयलेट जाने की तीव्र इच्छा होती है। आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इस एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मान करके इसको टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज़्यादा पी लिया होगा इसलिए, या फिर पानी रात को पी नहीं पाए हैं इसलिए प्यास लग रही है, या फिर जिनको बाथरूम आती है उस टाइम पर तो सोचते हैं कि रात को पानी ज़्यादा पी लिया था इसलिए हमारी नींद टूटी है, या फिर ये आपकी कोई उम्र का असर हो सकता है। जो लोग समझते हैं कि एजेड हो गए हैं तो उनको ये क्रिया होना शुरू हो जाती है रात में। लेकिन क्या आपने कभी एक पल ठहर करके कभी सोचा है क्यों क्यों आखिर आपकी नींद हर बार उसी टाइम पर टूटती है? क्यों नहीं रात 12 बजे, क्यों नहीं सुबह 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जा रहे हैं उसे जान करके शायद आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एक गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। ये एक पुकार है आपके लिए, एक संदेश और एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। लेकिन अब तक आप इसे अनसुना करते आ रहे हैं, तो आज अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं उस रहस्य को जो आपके जीवन को बदल सकता है पूरी तरह से। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद टूटती है पानी, बाथरूम या किसी भी क्रिया के लिए, तो पानी पीने के लिए टूटना दरअसल एक प्रारब्ध, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संकेत है। ये एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद, पुराण और ग्रंथों में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया है, समय को एक जीवित शक्ति, एक ऊर्जा माना गया है। दिन के हर घंटे का एक अपना असर होता है, एक खास ताकत होती है। लेकिन इन सभी में जो समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त। इस सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय होता है। 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है समय, यानी ये वो वक्त है जिसे परमात्मा का वक्त कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। रात का अंधेरा खत्म हो रहा होता है और दिन का उजेला अभी आया नहीं होता है। इन दोनों के बीच के एक जादुई पल होता है। इसी समय देवी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, शुद्ध और शांत ऊर्जाएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आपने महसूस किया होगा कि इस समय की हवा कुछ अलग लगती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है, पक्षी चहकना शुरू करते हैं। इस समय सिर्फ शांत नहीं, बहुत खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी नींद टूटने या पानी पीने या फिर आपको बाथरूम जाने की इच्छा से इसका क्या रिश्ता है? रिश्ता देखिए बहुत गहरा है। जब ये दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, वो तो सीधे बात नहीं करती, वो आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपको नींद से जगाने के लिए वो आपके शरीर में पानी की इच्छा, पेशाब की इच्छा पैदा कर देती है ताकि आप उठें। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ना कोई गलती है, एक संकेत है ईश्वर का आपके लिए। दिव्य अलार्म है जो हर रात आपको कहती है उठो, जागो। और वो परमात्मा कहते हैं, संकेत देते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उठो। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम उठते हैं
बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, पर असल में हम हर रात एक खास मौका को खो देते हैं। वो समय जिसमें ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और हम उसे बिना सोचे समझे टाल देते हैं। लेकिन याद रखना, अगली बार, अगले दिन, कल ही जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में टूटे तो एक पल ठहरिए, सोचिए, शायद ये सिर्फ आपको पानी या पेशाब के लिए नहीं, बाकी एक दिव्य बुलावा है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन की असली शुरुआत वहीं से हो। अब सवाल ये उठता है, ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है? हर रात लाखों करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, फिर ये संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर, आपकी आत्मा की यात्रा में छुपा है। पहला कारण, आपकी आत्मा जागने के कगार पर है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद इस जन्म में किए गए पुण्य कार्यों की वजह से या फिर पूर्व जन्मों की साधना और प्रार्थनाओं की वजह से अब वो समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है स्वयं परमात्मा के माध्यम से। आपका चैतन्य स्तर अब उस ऊंचाई पर है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सीधा आपसे संपर्क कर सकती हैं। परमात्मा की शक्तियां आपसे संपर्क कर सकती हैं। आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा अब आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी हर रात नींद से जागना दरअसल इस बात का संकेत है कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और पानी पीने या बाथरूम जाने की इच्छा तो सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद तो यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ें जो आपको बुला रही है। दूसरा कारण है, वो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा आपको दिव्य संकेत देना चाहते हैं कि अब आप तैयार हो जाओ। अब वो परमात्मा आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये संकेत दे रहे हैं। भले ही आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से परमात्मा की शक्तियाँ आपके आसपास हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है जब भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। यही वो क्षण होता है जब परमात्मा आपसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो ये संकेत हो सकता है कि जरूर परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद किसी बड़ी खुशी की सूचना आपको भगवान देना चाहते हैं या आपको किसी आने वाले संकट से आगाह कर रहे हों। और कभी कभी आपको बस आशीष प्रदान करने आते हैं कि आप समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो भगवान कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान चाहते हैं कि आप अनुभव करें कि वो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं। तो अगली बार जब आप रात के टाइम पर उठें तो मत सोचिए कि ये एक शारीरिक ज़रूरत है, लेकिन रुकिए और महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहा है। शायद वो परमात्मा स्वयं आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। तीसरा और चौथा रहस्य है, जब इष्ट देव ब्रह्मांड, वो परमात्मा जब आपको जगा रहे होते हैं तो वो आपके इष्ट देव की पुकार है। क्योंकि हर आत्मा का कोई ना कोई एक इष्ट देव जरूर होते हैं, एक विशेष देवी या देवता, और जिनसे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपने इष्ट देव परमात्मा को भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ये सिर्फ संयोग नहीं होता है, ये हो सकता है कि आपके इष्ट देव आपको याद दिला रहे हों कि मैं यही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ मुझसे बात करो, अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त का यही वो समय होता है जब आपकी प्रार्थना, ध्यान बिना किसी रुकावट और उस परमात्मा तक पहुंचती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो सीधा संवाद आपकी आत्मा का परमात्मा से होता है। इसके लिए कहा गया है कि दिन में की गई 100 बार पूजा का फल है वो इस समय की एक सच्ची पुकार से मिल सकता है। परमात्मा इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसीलिए वे आपको हर रात इस विशेष समय पर जगा रहे हैं।
चौथा कारण है आपका शरीर और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना हुआ है, ये पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। आयुर्वेद बताता है कि शरीर को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलन में रखते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का जो समय होता है ये वात काल कहलाता है। वात का काम होता है गति देना और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाने लगती है। इससे वात सक्रिय होता है और आपको पानी पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। अब तक आप सिर्फ एक शरीर की इच्छा समझते थे और असल में वो है आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल। आपका शरीर आपको बता रहा है जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। इस शरीर और ब्रह्मांड के बीच का गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना स्वयं से मिलने जैसा है। अब सवाल है इस संकेत को समझकर करना क्या चाहिए। जब अगली बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच पानी या पेशाब के लिए खुले तो इसे परेशानी या बाधा मत समझिए, इसे एक वरदान समझिए, एक सौभाग्य जो लाखों में किसी एक आत्मा को मिलता है। क्या करें तो नींद खुलते ही आप नाराज मत होइए, ना मन ही मन उस दिव्य शक्ति परमात्मा का आह्वान कीजिए जिसने आपको जगाया है, उनका धन्यवाद कीजिए। और अगर आपको पानी पीना है पानी पीजिए, बाथरूम जाना है बाथरूम जाइए, तुरंत बिस्तर में ना घुसिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अपने हाथ पैर और चेहरा अच्छे ठंडे शुद्ध पानी से धो लीजिए, इससे आपके अंदर की नींद भी टूटेगी और आप हल्का और ताज़ा महसूस करेंगे। फिर बस कुछ मिनट आप चुपचाप बैठिए, चाहे तो मन ही मन प्रार्थना करें या बस उस मौन को सुनिए, क्योंकि वही वो संदेश वहाँ छुपा हुआ है जो आपको भेजा गया है। याद रखिए, आपकी नींद का इस समय पर टूटना कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने की कोशिश है। स्वयं परमात्मा, आपके इष्ट, आपका शरीर आपको कह रहा है अब उठो, अब समय आ गया है। बस आराम से बैठें, शांति से बैठें, एकांत में बैठें, अपनी पीठ सीधी रखें और धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें और पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले रहे वो आम हवा नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को साफ कर रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सारी चिंता और बुराई बाहर निकल रही है। कुछ मिनटों तक इस शांति में बैठें और अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके अपने मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर और परमात्मा से बात करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, मन को एकदम शांत कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइम पर परमात्मा आपसे बात करना चाहते हैं। बस ध्यान से सुने। उस टाइम कोई अच्छा विचार आपके मन में आए या फिर कोई आपको जवाब मिलेगा जो जवाब आप बहुत लंबे समय से खोज रहे थे। अगर चाहें तो अपने किसी भी इष्ट देव परमात्मा, अगर आप परमपिता परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं, निराकार परम ज्योति आकृति का उसका ध्यान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो चाहे आप जिसको भी मानते हैं उन इष्ट देवी देवताओं का ध्यान आप कर सकते हैं, या फिर धीमी सी आवाज़ में ओम ध्वनि का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। ओम की आवाज़ ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है, उस परमात्मा से जुड़ती है और आपकी सोच को, आपकी नेगेटिविटी को साफ करती है। और उसी टाइम पर परमात्मा से बोलें, हे परमपिता परमात्मा, आप मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आपकी शक्तियाँ मुझे प्राप्त होती रहें। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है या आपको नींद आ सकती है, लेकिन हार मत मानिए। बस 5 से 10 मिनट से आप शुरू करें। धीरे धीरे आपको इस समय पसंद आने लगेगा। आपका मन और शरीर भी इस समय के लिए तैयार होने लगेगा। ये आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग रही है।
जब आप हर रात ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में अच्छे बदलाव दिखने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक नया चमक आएगा। आपकी फ़िक्र और डर कम होंगे। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। आपने उस खास वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है, जब ब्रह्मांड परमात्मा अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए देते हैं। आप उस खजाने की चाबी पा चुके हैं जिसे बहुत लोग जीवन भर ढूंढते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड आपको हर रोज़ एक खास मौका देता है। भगवान की दिव्य ऊर्जा हर रोज़ आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन आप उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पर अब जब आप इस रहस्य को समझ गए हैं तो ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपकी नींद का टूटना कोई समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह एक संकेत है कि आप कोई अपसामान्य इंसान नहीं। इस घटना से डरिए मत, बल्कि इसे अपनाइए। आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अगली बार कल से ही जब आपकी नींद रात के सन्नाटे में 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुलें तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए और आपकी अनंत ऊर्जा को पाने के लिए। ओम शांति।